Hi, this is Ahsan Atiq. Hi, this is Arslan Khan. And you're watching Meaningful. So welcome back with another episode of Meaningful. I hope कि आप लोग जहाँ जहाँ होंगे बिल्कुल ठीक होंगे. So बगैर किसी ताखीरी के हम लोग भी शो का बाकायदा आगाज करते हैं. ये इतनी आज की स्पीड में है आप? आज हम YouTube 2x पे देख रहे हैं. हाँ नहीं, थोड़ा हम आज थोड़ा जल्दी शूट कर रहे हैं. हाँ, तो how was your week? वीक अभी खत्म नहीं हुआ. नहीं वैसे ऑनेस्टली How was your 5 days of the week? 5 days ही गुजरे. अभी आज तो मेरा बर्थडे है. Yes. तो हम शूट कर रहे हैं. हाँ, लेकिन ये शो जब आएगा तब तो बहुत दिन आगे चले गए होंगे. लेकिन बर्थडे बर्बाद हो गई होगी. फ्राइडे को शूट कर रहे बासी हैं. हो गई होगी. फ्राइडे हाँ, 1 ऑफ जुलाई को अरसलान का बर्थडे है. हाँ. जो कि आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है. जी. बेसिकली मैं अकाउंटेंट भी हूँ ना, तो बस एक चुप कर जाओ. सुन तो लो. अकाउंटेंट्स होते हैं ना, वो ईयर एंड और तो मेरा 1 जुलाई, तो मुझे बड़ी सूट करती है मेरी बर्थडे मेरी प्रोफेशन के एतबार से. हाँ, प्रोफेशन के एतबार से बहुत सूट करती है. So, और ना तुम्हें पता है जब हमारे ना आर्टिकल्स मेरे चल रहे थे ना, तो उस जमाने में ना स्टॉक काउंट भी होते थे. मतलब जाके काउंट करना होता था. तो ना एक दो मुझे याद है मेरा बर्थडे था 12 बजे और मैं पैम्पर काउंट कर रहा था किसी इन्वेंट्री में. तुम्हें एहसास हुआ होगा कि मेरा बर्थडे था, तो मैं किसी बाड़े में भैंसे काउंट कर रहा था. ये सब हो चुका है, मेरे पास पिक्चर्स हैं. Horrible. That's a very horrible experience. By the way, happy birthday to you first. Thank you so much. इस बर्थडे के हिसाब से since the age is advancing और हम हर साल एक नए वर्जन ऑफ लाइफ में जा रहे हैं, what do you feel, या आपकी इस साल की रेजोल्यूशन क्या होगी कि अच्छा मैंने इस साल ये अपना बेटर वर्जन जो है वो डिस्कवर करूंगा? नहीं, मैंने अभी आज तक कोई ऐसे प्लान्स नहीं बनाए. मतलब लाइक I never planned. Is there anything जो आपको इस तरह लगता है कि पिछले साल मैं छोड़ दूंगा, ये नहीं कंटिन्यू करूंगा आपसे? So many things जो कि मैंने 1 जनवरी से ही शुरू की हुई है. पता नहीं आप नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? नहीं. अच्छा ठीक है. नहीं, लेकिन हो रहा है ऐसा बहुत कुछ. यार आई थिंक एक चीज जो है ये कि मैंने इस दफा शॉपिंग पे पैसे खर्च करना कम कर दिया. हाँ, ये मैंने देखा है कि अब वो नए जो पैकेट्स हैं ना वो नहीं पड़े होते. हाँ, बस वो मैंने कहा कि बस बहुत हो गई, बहुत शॉपिंग हो गई है. अब मैंने कहा कि ये इतनी तो कोई भी नॉर्मल भी कोई शॉपहॉलिक हो ना वो भी नहीं करता. Yes. वो थोड़े नॉर्मल लेवल पे चली गई थी वो, मैंने कहा. लेकिन खैर अरसलान को और 1 जुलाई को जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं उन सबको हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत सालगिरह मुबारक. Yes. तो अरसलान अब हम शो का बाकायदा आगाज करें. जी प्लीज अब कर लें. सो अब हम लोग शो का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले हम लोग लेकर आते हैं ये पहली न्यूज़. अभी हुआ इस तरह के एक टॉक शो था हंसना मना है. और उस टॉक शो पे फैसल सब्जवारी और जावेद शेख, सॉरी हाँ बेरोज सब्जवारी. मैंने फैसल सब्जवारी क्यों कह दिया पता नहीं, क्योंकि वो है ना पॉलिटिशियन. हाँ, ओके. बहरोज सब्जवारी और जावेद शेख ये दोनों हमारे वेटरन एक्टर्स हैं. ये अपीयर हुए और वहाँ पे बहरोज सब्जवारी से एक रैंडम क्वेश्चन किया गया कि आपको इन लोगों के बारे में कुछ ना कुछ यू हैव टू से समथिंग. तो वहाँ पे जब हमारे एक बड़े रिनाउंड राइटर जो हैं खलीलुर रहमान कमर की हम लोग बात कर रहे हैं, जब उनके बारे में पूछा गया तो बहरोज सब्जवारी ने उनके ऊपर ये कहा कि खलीलुर रहमान कमर जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं ना, नहीं उनसे पूछा सवाल पंचिंग बैग. हाँ नहीं, उनसे पूछा सवाल कि ना अगर वो इंडस्ट्री में राइटर ना होते तो क्या होते? वो कहते हैं कि जूतियां वो लोगों से पिट रहे होते. खलीलुर रहमान कमर अगर राइटर ना होते तो वो किसी से पिट रहे होते. हाँ ठीक है. उसके बाद हाँ, तो उसके बाद अब सिंस बहरोज सब्जवारी सिंस ही इज अ लेजेंडरी एक्टर, एक तो वो बात कर रहे हैं और दूसरा कर भी किसके बारे में रहे हैं, खलीलुर रहमान कमर के बारे में. तो वो बात जो है वो जंगल में आग की तरह जी जैसे हमारे साथ भी हुआ लास्ट हमारे साथ भी होता है. खलीलुर रहमान कमर का जो टॉपिक है ना वो लोग समझते हैं कि क्लिक बेट के लिए यूज किया जा रहा है. मेरा ख्याल है खलीलुर रहमान कमर का टॉपिक हो जाए, माहिरा खान का टॉपिक हो जाए, ये इन लोगों को लगता है कि क्लिक बेट है अपनी आप स्टोरी पे लगा लें. मेरा इस तरह का कहना है कि जब आप कमेंट क्या करें तो काइंडली पहले देखा भी करें कि हमने क्या कहा एग्जैक्टली. क्योंकि कभी कभी आप आते हाथ आस्तीनों ऊपर चढ़ाकर हैं कि इन्होंने क्यों थंबनेल पे लगा दिए हैं. तो वो हमने भी आपके पेजेस देखे हैं तो हमें भी पता है कि क्या चल रहा है. तो बहुत अच्छा आप किसी को टारगेट कर रहे हैं. मुझे बड़ी खुशी हुई है. नहीं, मैं आपको टारगेट करके नहीं कर रहा, मैं आपको आंसर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपका भी पेज देखा है और आपने भी क्लिक बेट के लिए यूज किया. हाँ, आपने भी यूज किया है. लेकिन फिर मुझे इस तरह लगा कि अगर मैं भी आप वाली बात करूंगा तो फिर कोई फर्क नहीं रह जाएगा, तो इसीलिए मैंने उसको इग्नोर कर
कर दिया, क्योंकि होना भी यही चाहिए कि आपका एक अपना ओपिनियन है, आपने दिया, मैंने उसको आंसर किया, फिर मेरा एक ओपिनियन था जो कि मैंने देना मैटर ही नहीं समझा। अच्छा ठीक है, उसके बाद हुआ ये अच्छा, अब उसके ऊपर खलील रहमान कमर ने एक नहीं, पहले तो अवाम में बात फैल गई ना कि ऐसे नहीं करना चाहिए और तो वो बात जब खलील रहमान तक पहुंची तो उसके ऊपर उन्होंने अपना एक नैरेटिव भी दिया है, ठीक है। उन्होंने नैरेटिव ये दिया है कि बहरोज सब्जवारी से मेरी जितनी मोहब्बत है, जितनी मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो वो मुझे कुछ भी कह दें तो वो मेरे लिए काबिल कबूल है, मैं उसके ऊपर अमल करूंगा और वो मेरे लिए सर तस्लीम खाम है, ठीक है। क्या मुझे आती क्या कहते, मैंने कहा जब हम ये न्यूज़ करेंगे क्या सर तस्लीम खान, हाँ सर तस्लीम खान है। अच्छा हाँ, खैर बीच में उन्होंने भी जस्टिफिकेशन दी, बहरोज सब्जवारी ने भी अपने किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना एक मैसेज जारी किया कि मुझे लगता है कि वो बात हो गई और मैं अगर किसी की दिल आज़ारी हुई तो मैं माजरत ख्वाह, ठीक है। खलील रहमान कमर साहब से मैं पर्सनली माजरत चाहता हूं अगर उनकी दिल आज़ारी हुई, जो मैंने मजाकन कहा था, यकीन जाने। अच्छा, अब आ गई फीडबैक टाइम, अब है तुम्हारे ओपिनियन की बारी। यार मेरे ओपिनियन की बारी, एक तो ये कि मुझे बहरोज सब्जवारी जो है वो इतने नजर नहीं आते किसी टॉक शो पे, एक आए तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे भी बहुत कि वो आए और बात कर रहे हैं एक दूसरे से। दूसरी बात ये है कि मुझे एट सम पॉइंट मुझे इस तरह लगता है कि यस खलील रहमान कमर यूजुअली जिस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं जी, बहुत अच्छी स्टेटमेंट्स कभी कभी वो करते होते हैं, उनकी राइटिंग शिप पे तो किसी किस्म का क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, ही इज एन अमेजिंग राइटर, हाँ राइटिंग स्किल्स पे। लेकिन कभी कभी मुझे इस तरह लगता है कि वो बात इतनी तीखी हो जाती है कि वो किसी की दिल आज़ारी हो जाती है और लोग उसके ऊपर फिर बोलते हैं। तो मुझे इस तरह लगता है कि जो वो बात मजाक के तौर पर की गई बहरोज सब्जवारी की, तो कहीं ना कहीं मुझे भी इस तरह लगता है कि वो मैं भी उस तरह की बात शायद कर जाते हाँ, okay. कि वो पिट रहे होते। अच्छा, मुझे इससे लगा कि अच्छा बस यानी कि तुम एग्री करते हो। हाँ, मुझे मजाक के तौर पर मुझे इस तरह लगता है कि हाँ। अच्छा, मुझे तुम्हारी बात ना पार्शियली आई एग्री, ओके। लेकिन द थिंग इज कि एक जब पहले तो वो कॉन्टेक्स्ट बात का वो हम हमेशा कह के थक जाएंगे, हाँ, कि कॉन्टेक्स्ट देखा करें किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, ठीक है। नहीं तो मैंने यूजुअली लोग, एक मैंने नई बात सुनी है, जब लोग ये कहते हैं ना मजाक था, वो यूजुअली यही कहना चाह रहे होते हैं कि वो असल में भी यही, हाँ, ये भी एक टेक्निक है। हमारे एक फ्रेंड मजाक था, हाँ ठीक है, लेकिन वो असल में होता वही है, ठीक है। उसके बाद जो है ना, एक तो ये बात, लेकिन ना सेकंड जो तो आप बात कर रहे हो कि ओपिनियंस के बारे में, एक उनकी ओपिनियंस होती हैं तीखी, मतलब ऐसी होती हैं कि जो आपको इश्तियाल दिलवा देती हैं, वो थोड़ी देर के लिए आप थोड़े वो हो जाते हो, हाइपर भी हो जाते हो, ये भी एग्रीड। लेकिन मुझे एक ये आता है कि बीइंग अ सीनियर आर्टिस्ट बहरोज सब्जवारी, आप एक जो कुछ सीनियरिटी लेके जाते हैं, तो आपसे इस तरह की भूल चूक वगैरह, नो, इंसान को हक है गलती करने का, लेकिन ये ऐसा था कि लाइक एक एग्जाम्पल सेट करनी होती है ना, कि आपकी तरफ से किसी की दिलाजारी ना हो, चाहे मजाक में या आप, ठीक है, बिहाइंड द शूट आपका उनके साथ क्या ही इक्वेशन हो वो हमें नहीं पता, लेकिन ऑन द स्पॉट तो आपने ऐसे दिखाना है ना कि भाई आप सीनियर हैं। बिल्कुल, मुझे ऐसा फील होता है, ठीक है। एग्रीड, आप नहीं एग्री करते उनकी बातों से, लेकिन आप तंज़ो मज़ाह में भी ऐसी बातें जो हैं ना यूज़ की जाएं जिससे वो सीनियर और जूनियर का एक, बिल्कुल सही बात है, बाउंड्री जो है वो ख़राब हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। सो मेरा ये बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी ओपिनियन से 100% एग्री करता हूँ। मुझे इस तरह लगता है कि खलील रहमान कमर जो है, मैं ये पर्टिकुलरली उनके लिए बात कर रहा हूँ जो ये शायद देखकर फ़ौरन मेरे पास आ जाएं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। मैं खलील रहमान कमर का बहुत अच्छा फ़ैन हूँ, मुझे उनकी बहुत सारी जो राइटिंग प्रोजेक्ट्स हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं उनकी सारी बातों से एग्री नहीं कर सकता। स्टेटमेंट से, यस, हाँ, मैं और हम बहुत सारे लोगों से नहीं कर पाते। मैं उस तरह का फैन नहीं हूँ कि अगर उसने गलत कहा है या सही कहा है तो मैंने हर बार उसका साथ ही देना है। आई एम सॉरी, शायद मैं उनकी 98% स्टेटमेंट से एग्री करता हूँ, लेकिन ये स्टेटमेंट मुझे ऐसा लगता है 2% में फॉल करती होंगी कुछ, तो मैं उनसे एग्री नहीं करता और मेरा हक है मैं एग्री ना करूं, तो काइंडली आस्तीने चढ़ाकर मेरे पास ना आइएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड स्टोरी के ऊपर। सो सेकंड स्टोरी जो है वो ये है, अगर मुझे मिल गई तो मिल गई, ओके। हाँ, ये देखो ना, ये आ रही है, हाँ नहीं, मैं पूरी लाइन पढ़ना चाह रहा था। अच्छा, सेकंड स्टोरी जो है कि एक अरसे बाद पाकिस्तानी सिनेमाज जो हैं, उन पाकिस्तानी मूवीज पर्टिकुलरली उनका रिवाइवल हो रहा है और पाकिस्तानी सिनेमाज भी अब थोड़ा सा जरा उनमें चहलकदमी बढ़ रही है लोगों की, लेकिन इसी के साथ मुझे इस तरह लगता है कि कुछ सिनेमाज जो हैं वो क्राइसिस में भी हैं। अभी हुआ इस तरह के 6 जून मंडे को कराची में एक बहुत बड़ा सिनेमा है, कपरी सिनेमा जो है जी, उसको बंद कर दिया गया, ठीक है जी। क्यों किया गया? अच्छा,
उसके ऊपर उन्होंने जो नैरेटिव दिया है ना वो ये कहा है कि एक तो ये कि लोग बहुत सारी मूवीज़ के लिए अपीयर ही नहीं हो रहे जो मूवीज़ हम लोग लगा रहे हैं जी। और सेकेंडली ये वो कहते हैं कि जो जितनी मूवीज़ हम लोग लगाते हैं उनमें से लोगों का रुझान पर्टिकुलरली कुछ मूवीज़ की तरफ ही है, तो हमारी वो जो स्क्रीन्स हैं ना वो वेस्ट जा रही हैं। ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने सिनेमाज जो हैं वो एक फर्दर नोटिस के बाद जो है उनको शटर डाउन कर दिया है। ठीक है। व्हाट डू यू हैव टू से नॉट, क्योंकि मुझे इस तरह पता है कि मेरे से तो कहीं ज़्यादा आप सिनेमा जाते हो, आप पसंद करते हो ये एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे इतना लगता है मैं उन अवाम में से हूँ जिन्हें शायद मूवीज देखना पसंद है लेकिन सिनेमा का एक्सपीरियंस इतना नहीं पसंद। यार एग्रीड, आजकल सिनेमा के बहुत बुरे हाल हैं जी। ठीक है, बड़े से बड़े सिनेमा के बहुत बुरे हाल हैं। और मैं एक सिनेमा इधर लाहौर में है सिनेमा, वहाँ हम जाते थे पहले प्री कोविड, तो वहाँ पे इंटीरियर उन्होंने एसी शीसी चलाए हुए, वेटिंग रूम बने हुए, अब वहाँ पे वेटिंग रूम का एसी भी ऑन नहीं होता। हाँ एब्सोल्युटली। ठीक है, मैंने वहाँ पे नेचर्स खरीदे तो नेचर्स ऐसे लगता था कि वो 2020 के पैक वो पड़े हुए हैं ना, कि भाई जितनी उसमें से मुझे वो बासीनेस की स्टेल हो गए वैसे सारे, स्टेल हो गए तकरीबन। फिर मैंने उनसे पॉपकॉर्न लिए तो उनकी मशीन से एक स्मेल आने लग गई, मतलब ये वाला हाल है। सोचो ये वो सिनेमाज हैं जो कि बड़े भरे भरे से रहते होते थे, ये वो वाला सिनेमा की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और अब जो है ये हाल है। सो चूंकि अब मोस्टली लोग जाना ऐसे सिनेमा में जाना प्रेफर करते हैं जहाँ पे एसी शेसी हो, सीट कंफर्टेबल हो, वही जो सिनेमा का एक नया प्रिंसिपल सेट हो गया है, जो कि तुम आपको पता है मैंने लास्ट वीक क्लियरली कहा था कि मुझे नहीं पसंद। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल कांट अफोर्ड ये वाला सिनेमा। बिल्कुल। और ये जो कैप्री सिनेमा है और इस तरह की सिनेमा है, जो अगर आपको याद हो, आपको भी लिबर्टी के, तो लिबर्टी के ऑपोजिट एक सिनेमा है। yes. इस तरह के सिनेमास बंद हो गए तकरीबन। ठीक है, क्योंकि इनको फ्लोरिश करने की ज्यादा जरूरत है। इधर हमारे स्टार्स को जाने की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, वहां पे आवाम जिस तरह की भी आती है, लेकिन द थिंग इज कि आपके मुल्क में ज्यादा आवाम वो वाली है जिनको आपने ज्यादा टारगेट करना है। व्हाट डू यू थिंक? एब्सोल्युटली। ठीक है, आपने अगर अपने फिल्म का बिजनेस करना है तो आप उस आवाम के लिए जो चाहती है आप वो करना शुरू कर दें। उसका आप 10% भी करेंगे ना तो आप उसके रिटर्न्स देखना डबल हो जाएंगे। हाँ। जिस आवाम को आप टारगेट कर रहे हैं ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तानी मूवीज का किसी महफिल में बैठ के इज्जत तो दूर की बात लाइक मेंशन ही नहीं करते, जिक्र भी नहीं करते। जिस मार्केट को आपने टारगेट किया हुआ है, जिस सिनेमाज में मूवीज रिलीज होती हैं, वहाँ अगर हम कहीं बैठे ऐसे लोगों में बैठे ना जो लोग मतलब प्लान कर रहे थे कि टॉप गन देखनी है, जुरासिक पार्क देखनी है, उधर मैं बीच में बैठ के कह दूं नहीं मैंने चौधरी देखनी है, तो वो लोग आपको जज करने पे हैं। मतलब आपको ये उस तरह की आवाम है और हम अपनी सारी एक्सपेक्टेशन इन्हीं सिनेमा से लगा के बैठे हुए हैं। जबकि ऐसे सिनेमास की तरफ तवज्जो दें, ऐसे सिनेमास बेशुमार बनाएं तो आपकी फिल्म बिजनेस करना शुरू करेंगे और धड़ाधड़ शोज होंगे। अच्छा, मुझे इस तरह लगता है कि अरसलान कुछ सिनेमास जो है ना वो तो हमारा हेरिटेज है। जी, आप लक्ष्मी वाले सारे। हाँ। वो उन सिनेमास में बात ये थी कि आपको ये नहीं फर्क पड़ता था कि मूवी कौन सी लग रही है, बस आपको ये होता था कि वो सिनेमा में कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। लोग जाते भी थे और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने वो लक्ष्मी वाले सिनेमास हमने देखे हुए हैं। हाँ, वी हैव एक्सपीरियंस्ड दैट थिंग। हाँ, शबिस्तान भी, मेट्रोपोल, ताज प्लाजा सिनेमा, प्लाजा भी गए हैं, मेट्रोपोल सिनेमा, मेट्रोपोल एक और भी देखा, वो भी देखा हुआ है। वो जो जिसपे पथराव हो गया था, क्राउन आग लग गई थी, क्राउन सिनेमा, उसका नाम क्राउन है। हाँ, उसमें मीरा की फिल्म लगी थी होटल, जिसमें होटल ए से लिखा हुआ था, HOTAL। फिर आग लग गई उसमें आग लग गई सिनेमा में। अच्छा, मुझे सिनेस्टार ताज नहीं था उसका नाम? हाँ, सिनेस्टार ताज सिनेमा। हाँ। अच्छा, मुझे इस तरह लगता है यार कि हालांकि एक बड़े टाइम बाद मुझे इस तरह लगता है शायद मैंने नोट करना शुरू किया, लेकिन इस साल पाकिस्तानी मूवीज बहुत सारी आई हैं। बहुत सारी आई हैं। मैं इतनी पहले नहीं आई थी, नहीं आती थी मतलब पहले, लेकिन बहुत ज्यादा है। मतलब अब उनको फीडबैक अच्छा मिला इस बार, शायद लोगों ने ये रियलाइज किया कि इसको मार्केट किया जाए। फीडबैक तो आई डोंट थिंक सो अच्छा मिले, सिवाय कमली फीडबैक मुझे नहीं पता किसी का अच्छा है, किसी का आवाम की तरफ से भी। ठीक है, मुझे तो किसी की भी खातिर ख्वा वो नहीं आई रिपोर्ट। जब पंजाब नहीं जाऊंगी आई थी तो 5-5 दफा भी देख रहे थे, मैंने खुद लोगों को नोट किया है, लेकिन अभी तक मुझे कोई सही नहीं। मुझे इस तरह लगता है शायद इस बार इवेंट्स थोड़े से इस तरह के हुए हैं कि लोगों को अट्रैक्ट किया गया है कि आप लोग मूवीज की तरफ आएं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मूवीज का म्यार उस तरह से बन नहीं पा रहा। शायद उसकी वजह ना एक ये भी है कि सिनेमा का जो फेस था ना, जो फिल्म स्टार सिनेमा का था, वो नहीं है। नहीं है। टीवी ड्रामाज के एक्टर्स जो हैं
वो ही सिनेमाज में आ रहे हैं। आप वाली बात वही वाली बात ना कि हम एक साल बाद जाते होते थे और हम ये इमेजिन करते होते थे कि अच्छा इस स्टार को हमने लास्ट उस मूवी में देखा था तो इसकी दोबारा से मूवी आ रही है तो हम देखेंगे। हाँ, जैसे कंगना के लिए हम लोग वेट करते थे एक Absolutely, जमाने में। हाँ। लेकिन द प्रॉब्लम इज एसन, मैं बात कर रहा हूँ अवाम की। जिस अवाम इधर, क्योंकि ये वाली जो हम सिनेमा क्राइसिस की बात कर रहे हैं या इस जैसे सिनेमास बंद हो रहे हैं, हम तो बिल्कुल सिनेमा की बका की बात करेंगे ना। बिल्कुल। सो द थिंग इज के आपने उस अवाम के लिए तो कभी कुछ किया ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ठीक है, जिस अवाम ने आके आपकी फिल्म देखनी है और जिस अवाम का आपने जो है फीडबैक मैटर करता है, ठीक है, उसके लिए तो कुछ नहीं किया ना। बिल्कुल ठीक है, उनके लिए तो टीवी भी एक्सेसिबल नहीं है। ऐसे ही है, ऐसे है कि नहीं? हाँ, मतलब उनके पास टीवी के लिए भी इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है और आपने उनके लिए कुछ किया ही नहीं, तो फिर आप उनके लिए तो आप स्टार ही हुए ना। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था। मेरा अपना भी पर्सनल नैरेटिव यही है, बल्कि हम दोनों का एक ही नैरेटिव हाँ। है कि इन चीज़ों पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर आप आज नहीं देंगे तो आज एक सिनेमा बंद हुआ है, हाँ। लाइन से ये एक डोमिनो इफेक्ट होगा, इसके बाद बहुत सारे बंद होते जाएंगे अगर हम लोग इसके लिए स्टैंड नहीं लेंगे। ठीक है, सो अब हम लोग चलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर। सो नेक्स्ट स्टोरी ये है कि एक मूवी आई, पाकिस्तानी मूवी, एक अनदर पाकिस्तानी मूवी जिसका नाम था रहबरा जी। एहसान खान एंड आयशा उमर। उसमें गाना भी था आयशा उमर का कि बबली ब्राइड बबली ब्राइड बबली ब्राइड हो काइंड ऑफ पार्टी नंबर। हाँ, मतलब नहीं, उसकी शादी हो रही थी तो उसमें गाना आता है। ओके। सो अभी हुआ इस तरह के इन दोनों की मूवी का एक शॉट था जिसमें ये दोनों हॉर्स राइडिंग कर रहे थे, तो उसको लोगों ने काफी ट्रोल किया। ठीक है, उसके BTS शेयर किए गए बेसिकली, और उसके बाद बहुत सारे उसके ऊपर डर्टी और फिल्थी कमेंट्स जो हैं वो आए। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ आपका इसके ऊपर क्या कहना है, और आयशा उमर ने भी इसके ऊपर नैरेटिव दिया, फिर मैं वो बताता हूँ, आप पहले बताओ। अच्छा, मुझे आयशा उमर का नैरेटिव नहीं पता, वो आप मुझे बताएंगे। ओके। लेकिन गलत किया अवाम ने। क्या जरूरत थी? अवाम को क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी ट्रोलिंग की? मतलब एक पास कुछ और है ही नहीं करने के लिए। मतलब वो इसमें ट्रोल करने वाला क्या था? बता तो रहा हूँ, उनके पास कुछ और था ही नहीं करने के लिए, मुझे तो उन्होंने कभी कहा ट्रोल समझ कर नहीं आती। कभी कभी हमारी इतनी मजबी हो जाती है, मतलब लाइक ये यूं हो, और कभी कभी जो है इतने ज्यादा कुछ चीजें ऐसी गुजरती हैं आपकी आंखों के आगे, ऐसा आप कहते हो ओए ये अवाम को देख ले तो क्या हो जाएगा जी, और वो यूं गुजर जाते हैं, आपको पता ही नहीं लगता। और कभी कभी ऐसी फजूल से छोटी छोटी बात पे भी जो है ना मजहबी तनाज़ा स्टार्ट हो जाएगा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आपको लगता है ऐसा है? मुझे इस बाकी इस तरह लगता है कि इस तरह है कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हम लोग जो है वो इग्नोर कर जाते हैं, और बहुत छोटी सी चीज़ जो है वो हमारे यहाँ पे एक फैशन बन जाती है जी एकदम सी। जैसे उनकी दनानीर की एग्जांपल ले लें, पार्टी हो रही है जी, वो एक लाइन फैल गई बस। जी। ठीक है, हालांकि वो बड़ी छोटी सी लाइन थी, ठीक है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही थी और वो लाइन निकल गई। और बहुत बड़े बड़े यहाँ पे इवेंट्स हो जाते हैं और वो बिल्कुल चुप करके पता ही नहीं चलता उनका क्या हुआ है। जी। आए रोज लोग मर जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, हम लोग फोकस ही नहीं करते। अजीब। आप कभी अखबार खोले ना, मतलब आज तो खैर लोग वेबसाइट खोलते हैं, नामालूम अफराद गोलियां मार गए, डाका डाल दिया, ज्यादती हो गई, 3-4 गंदे ऐसी चीजें होती हैं रेप केसेस की कि जब आप सुनते हैं ना तो आप लरस जाते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पे इस्लाम वाले ये जो लोग होते हैं क्यों नहीं उठते? क्योंकि अरसलान यहाँ पे ना अवाम का जब आप देखते हैं अलग है, क्लोज रिलेटिव्स ये हरकतें कर रहे हैं, तब आवाम को इस्लामी वो क्यों नहीं नजर आती? हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अलग है ना। हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हरगिज ये नहीं है कि पेट्रोल की प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ रही हैं। हाँ। हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? आयशा उमर और एहसान खान की ये हमारा एज मतलब नेशन इस तरह से इंटरेस्ट हम फतवे लगाने लग जाएं। आप जरा चले जाएं किसी भी डेटिंग स्पॉट पे, तो वहां पे तो मतलब पहले दिन ही आपको कितने कैदी लेके आ जाएंगे जी। तो ये तो मुझे नहीं समझ आता। मैं तो बहुत ये हम बहसियत कौम बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं कि हमें समझ नहीं आती हमने किस चीज पे पॉइंट उठाना है और किस चीज पे नहीं उठाना। ऐसा ही है। अच्छा, इसके ऊपर ना आयशा उमर ने क्लैरिफिकेशन दी। उन्होंने ये लिखा कि एहसन एंड आई आर बडीज फॉर लाइफ एंड देयर इज नो अदर इंटेंशन इन्वॉल्व्ड एक्सेप्ट टू प्ले आवर कैरेक्टर्स टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज। आयशा राइट्स दैट नॉट दैट आई नीड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन बट जस्ट फेल लाइक इट, टेक योर फिल्थी कमेंट्स समवेयर एल्स। बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ ही अच्छा, इसके साथ नहीं, एक सेकंड, हमारे साथ भी ये चीज होती है। बहुत नैरेटिव कुछ और है, कहा कुछ और है, और हालांकि शो में कहा कुछ और है।
उसको परसीव किसी और तरह से लिया है जी ठीक है समटाइम्स आपको बहुत तकलीफ भी होती है कि यार एटलीस्ट आप देख तो लेते हाँ आपने देखा तो था कि हमने कहा क्या स्पेसिफिकली वांट टू एड्रेस लास्ट वीक वाला इशू मैं कर सकता श्योर श्योर लाइक मैंने लास्ट वीक माहिरा को कुछ नहीं कहा, माहिरा के नैरेटिव को कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कि टाइमिंग की प्रॉब्लम थी। आई अगेन से, और मैं अभी भी उस बात पे हूँ, उसका कोई वो लिंक नहीं है। देखिए अगर तो आप कहते हैं ना कि आपको माहिरा और खलील साहब वाले इशू से कंट्रोवर्सी चाहिए, हमें ऐसे एलिगेशन लगा ना, तो माहिरा को खलील साहब से क्या चाहिए? उन्होंने फिर क्यों बात की? माहिरा तो बड़ी स्टार है ना, तो वो ना करे। क्या आपके पास एक इंटरव्यूई के पास ये राइट नहीं है कि वो इंटरव्यूअर से कहे कि मेरा ये पार्ट काट दे? होता है ये राइट? बिल्कुल होता है, हर एक के पास होता है। आप कह दें कि भाई मुझे ये चंक नहीं कराना, ठीक है, उसके बाद लीगल प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं। जब माहिरा ने नहीं किया, उधर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं कि जी माहिरा ने जी आप कंट्रोवर्सी ले लो, तो यहाँ पे क्यों मसला होने लग गया? गेटिंग माई पॉइंट? तो बात क्या होती है, उसका क्रक्स क्या होता है, उसको किस चीज से किस तरह से जोड़ दिया जाता है, ये बड़ा मसला है। हमारे यहाँ ना बहुत इररिलेवेंट डिस्कशन होती है। हाँ, मैं आपकी कोई स्कूलिंग नहीं कर सकता। मुझे इस तरह लगता है कि आप अपनी जगह बिल्कुल राइट होंगे, लेकिन मुझे इस तरह लगता है कि दूसरे की बात भी सुनने का मौका दें, उसको कहने का मौका दें, और मॉरल पॉलिसिंग जो है ना उसको थोड़ा सा जरा कम कर दें। आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप मेरी मॉरल पॉलिसिंग करें या मुझे ये बताएं या मेरी तरबियत करें यहाँ पे बैठ के, ना मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, लेकिन एक अच्छे कमेंट्स का एक्सचेंज अगर हमारे बीच हो तो वो सबको ही अच्छा लगता है। और सेकेंडली मुझे एक और चीज़ भी लगती है, बात ऐसे, पता नहीं आप इस चीज़ से एग्री करते हो कि नहीं, आजकल ना एक फैशन चला हुआ है, दो बंदों में बहस पता किस तरह से होती है। एक तो वो गंदी फिल्दी वाली होगी ना, उसको तो साइड पे रखो। पर्सनल आजकल एक और तरीका भी आया हुआ है, आपके पास एक लॉजिकल पॉइंट है, सेकंड वाले पास भी एक लॉजिकल पॉइंट है, दोनों उस बात पे लड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप दोनों की बैक एंड पे देखो ना, जिसपे आप लॉजिक क्रिएट कर रहे हो, वो आपस में इररिलेवेंट है। अब बात ये भी बंदा ठीक कर रहा है, बात ये भी बंदा ठीक कर रहा है, ठीक है, और इस पे बहस बढ़ती जाएगी। लेकिन जब हम अभी कभी आप इस चीज पे डीप डाउन जाए ना, वो किसी और बेसिस पे कर रहा है और आप किसी और बेसिस पे कर रहे हो, ठीक है। आजकल ये एक बड़ा आया हुआ है, मतलब लाइक ट्रेंड आया हुआ है, ऐसे ही है कि लोग बहस जो है ना, उनकी बेसिस गलत होती हैं, चाहे वो लड़ लॉजिक कर रहे होते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। हो सकता है यार, मुझे हम एक पेज पे नहीं होते, वो अक्सर कहते नहीं, आप भी मुझे कहते हो हम एक पेज पे। हाँ, हम वी आर नॉट ऑन सेम पेज। मुझे इस तरह लगता है थोड़ा सा स्पेस दें। हाँ। अगर आप थोड़ा सा स्पेस देंगे तो हम लोग ज्यादा अच्छे से ग्रो कर सकेंगे। लेट्स ग्रो टुगेदर। एक दूसरे के ऊपर ना हावी हो कि आपने थंबनेल देखा और आप आगे हाला ये क्या हो गया। हाँ। थोड़ा सा देख लिया करें जी। अगर आप व्यू नहीं देना चाहते, इट्स ओके, मत दें। मेरे इतने सारे व्यूज में से अगर आपका वो एक व्यू नहीं आएगा तो पता नहीं मुझे कितने लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, होने दें, लेकिन मुझे प्लीज इस तरह से इमोशनली हर्ट ना करें, ठीक है? हाँ। लगता है आप इस बहुत हर्ट हुए हैं। हर्ट हुआ हूँ क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है मेरा वो नैरेटिव था ही नहीं, जो कि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा, ठीक है? अब हम चलते हैं एक अदर स्टोरी के ऊपर। ये स्टोरी जो है, ये पिछली बार भी एक स्टोरी थी, इस बार ये स्टोरी 2x हो गई, ठीक है? तो पिंटरेस्ट बात चली कहाँ किसी स्टोरी से, तो स्टोरी से पिंटरेस्ट पे जी, ये बात चलेगी तो दूर तलक जाएगी जी, ठीक है? बहुत सारी बात चलेगी तो कैलिफोर्निया तक जाएगी, कैलिफोर्निया तक जाएगी। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी। पिंटरेस्ट है, टम्बलर है, ट्विटर है, इंस्टा है, and so on and so forth। मुझे तो बहुत सारे नाम भी नहीं आते। गूगल फोटोज ही है सबसे पहले तो वहीं। अच्छा, बहुत सारी। हाँ। अच्छा जी, अब हुआ ये कि हमारी एक प्यारी सी एक्ट्रेस हैं मिनाल खान जी, ठीक है। लास्ट वीक उन्होंने काइली जेनर के साथ ब्रेकफास्ट किया जी, और इस बार उन्होंने एक अलग जगह पे जाके एक तस्वीर ली, तन्हाई में एकांत में जाकर तस्वीर ली, लेकिन पता नहीं कहाँ से वो फोटो प्लेजराइज्ड हो गई। फिर पता लग गया कहीं उठाई है, पिंटरेस्ट से नहीं, किसी ने पिंटरेस्ट पे बात पे डाल दी। हाय ये भी होता है जी, जिस तरह काइली ने कॉपी किया था। इतनी मात्रा में झूठ नहीं बोला जाता। सेकंड टाइम हुआ इस तरह कि मिनाल खान ने एक स्टोरी अपलोड की और वो स्टोरी जो है वो किसी ने पिंटरेस्ट से फौरन निकाल के दिखा दी कि लो पढ़ो भाई। मैंने तो लास्ट टाइम भी मिनाल को सपोर्ट किया था, आपको याद होगा, क्यों किया आज था? भी करना है ये इस बेजा सपोर्ट की वजह से ये हो रहा है। अच्छा, उसके ऊपर पहले हम मिनाल का नैरेटिव ले लेते हैं। उसके ऊपर मिनाल ने कहा है कि इट्स माय इंस्टाग्राम, जी, आई विल पोस्ट व्हाटएवर आई लाइक एंड इट्स माय लाइफ, आई विल लिव हाउएवर आई लाइक। Yes, I have Pinterest and many other apps. Yes, I like these kind of pictures and yes, I will keep posting. Can you do something about it? I will wait, bro. But problem is now STFU. अच्छा, मैं
ये भी उन्होंने कहा। शट द Dash up. फलूदा अप। शट द फ्लूदा अप। अच्छा ठीक है। अच्छा वो मुझे ये बात लगी कि ना फेक है ना, फेक करना, फेक किया उन्होंने। तो आपने फेक लाइफ क्यों दिखानी है किसी को? अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ आप सपोर्ट क्यों कर रहे हो उनको। अच्छा सपोर्ट मैंने लास्ट टाइम इस तरह से किया था कि सोशल मीडिया प्रेशर है। हाँ तो अभी भी है। अब क्यों सोशल मीडिया प्रेशर है? देखो मेरी बात सुनो, जब नया नया फेसबुक आया था तो हम भी तो लगाते थे ना ऐसी किसी प्यारी प्यारी जगहों की तस्वीरें। मैंने तो कभी नहीं लगाई। बकवास ना करना, देख लो, निकाल लो। ऐसे हो ऐसे ही रहना। चलो ठीक है, ये यहाँ पे फेसबुक ये इसी पोस्ट के दौरान लग रही हूँ। जहां मैं नहीं गया मैंने वहां की पिक्चर लगाई। नहीं नहीं हाँ ऐਵੇਂ रैंडमली कोई तस्वीर हमें पसंद आ जाती है, कलरफुल सा बैकग्राउंड, तो उसमें वो तो हम लगाते नहीं थे फेसबुक के ऊपर। भालू लगा दिए तो कभी कुछ लगा दिया। कभी नहीं, ऐसे मेरे को देखी है, नहीं करो कभी नहीं, ऐसे मैंने है। कभी नहीं। मैंने तुम्हारी कुछ तस्वीरें देखी है। You might have another SN with you। नहीं वो बहुत पुरानी वाली बात 2013-14 वाली। वो मैंने कब की डिलीट भी कर दी। अब कर यानी कि थी तो ना। मेरे ऊपर कोई सोशल प्रेशर नहीं था, मेरे 9-10 मिलियन लोग फॉलोवर नहीं थे। लेकिन थे ना। मेरे अभी भी फेसबुक के ऊपर 800-900 फ्रेंड्स हैं। अच्छा लेकिन उस बेचारी को तो नहीं पता लगा। उस बेचारी को? हाँ बेचारी क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे? देखो मेरी बात सुनो, जब उसने काइली की पिक्चर लगाई, ठीक है, अब अपना इंस्टाग्राम है ना, उसमें होम के साथ एक बटन होता है सर्च का। सर्च पे आपको पता लग जाता है क्या चल रहा है आजकल। वो तो स्टार है, उसको सर्च पे पता लग गया होगा कि मेरी ही स्टोरीज चल रही हैं हर जगह, ठीक है। हाँ। एक वहां पे चेक पॉइंट मिल जाना चाहिए था कि मैंने ये गलत किया है, लोगों को पता लग गया है, हाँ। ठीक है। उसके ऊपर इवन मथीरा ने कहा क्या कि बहन जब तुम नेक्स्ट टाइम ये हरकत करो तो किसी ऐसे की लगाना जिसके बहुत सारे फॉलोवर ना हो। हाँ जी ये तो ठीक है, एग्रीड। अब सेकंड टाइम उन्होंने ये हरकत किया कि उन्होंने फिर ये वाली चीज लगा दी है। वैसे पिंटरेस्ट से ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। या तो देखें आप क्लियर कर दें कि मुझे ये चीज वैसे ही पसंद थी, सो एक ये रैंडम पिक्चर मैंने लगा दी, ठीक है। हाँ आप उसके ऊपर कोई टेक्स्ट नहीं लिखते, तस्वीर लेके लगा देते हैं, ठीक है। बेसिकली यू आर फेकिंग इट ना, जी, मतलब आप अब तो गूगल इतना एडवांस हो गया वो पिक्चर ढूंढ लेता है। हाँ सर्च में जाके ना तस्वीर एज इट इज डाल दो तो उसके सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं। आपको भी पता है ये? अच्छा ओके। सो अब सपोर्ट करो। मैं तो नहीं सपोर्ट नहीं करूंगा। मैंने नहीं किया। मेरी मैं बात- पार्शन हूँ कि एक तो सोशल मीडिया प्रेशर है, अच्छा एग्रीड, ये जो मैंने लास्ट वीक भी अच्छा, कहा था, ठीक अच्छा। है, उसमें आपको पढ़ना पड़ता है। हाँ लेकिन अदर थिंग इज के बीइंग अ स्टार, अगर आपके 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं जी कमोपेश, जी, तो आपको जो है आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको देख के कुछ बहुत सारे लोग इम्प्रेस भी होते हैं, तो आप ऐसे फेक ना लगाएं, उससे फिर ये होता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होती है। जी जी ठीक है, बिल्कुल। बस और क्या कहूँ अब मैं? बस मेरा भी यही नैरेटिव है। आपका इंस्टाग्राम है, हाँ जी बिल्कुल आपका इंस्टाग्राम है, हमारा भी इंस्टाग्राम है, ठीक है। हम अगर भी post हमें करते हैं हाँ, fake। हम नहीं पोस्ट करते फेक। अगर हमें एक इस तरह की चीज फील होती है कि हम आपको फॉलो करते हैं हाँ। बिकॉज वी लाइक यू, तो फिर हमें ही ये इख्तियार भी आप थोड़ा सा दें कि हम आपकी किसी चीज से डिसएग्री भी कर सकें। मुझे एक वाकया याद आ गया। बताओ। हम ना एक दफा किसी पहाड़ी इलाके में गए, तो वहां पे ना मैं ऐਵੇਂ ही ना पहाड़ों की तस्वीरें खींचता जा रहा हूँ, दरख्त बड़ा प्यारा, इसकी तस्वीर ले लूं, ये तो ना मुझे एकदम मेरे मामू आके कहते हैं ये इन्हीं दरख्तों की इन्हीं पहाड़ों के साथ तस्वीरें इंटरनेट पे बेशुमार मिल जाएंगी, अपनी तस्वीरें खींचो ना। तो मेहराल आप भी अब आइंदा जो है ना अपनी तस्वीरें साथ लगाया करें, अगर आप ब्रेकफास्ट खा रही हैं तो बिल्कुल ऐसी ही बात हेलो है। फ्रेंड्स चाय पी लो टाइप्स। हाँ ऐसे ही होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। लोग फिर आप पे यकीन करना शुरू। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर। हाँ। सो नेक्स्ट स्टोरी जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक ये अलीज़े शाह आप की करेंगे? कंट्रोवर्सी की। हाँ मैं ही करूंगा। किसकी? अलीज़े शाह की कंट्रोवर्सी की, वो मैं बाद में करूंगा। अच्छा। अभी हुआ ये कि वैसे मेरी बात सुने, ये बड़ी रीसेंट है कि ये बहुत रीसेंट है, बहुत रीसेंट है, कल की। अच्छा ठीक है, नाइस। अभी हुआ ये कि अलीज़े शाह जो है वो ऑन एंड ऑफ जो है वो हॉट वाटर्स में ही रहती हैं, ठीक है। एक तो ये होता है कि हम ये कहते हैं कि यार इसके ऊपर मुश्किल आ गई, हाँ। एक ये होता है कि यार ये मुश्किल में ही है। एक होता है कि इधर आओ मुश्किल। वो भी है कुछ लोग जो पिछले 2 हफ्ते से उनकी फिल्में आ रही हैं। इसको कहते हैं उड़ता तीर खुद ले लेना, ठीक है। सो अभी हुआ इस तरह के अलीज़े शाह जो हैं वो एक कश्मीर में एक प्रोजेक्ट के लिए शूटिंग कर रही थी जी। अच्छा जी, और उस शूटिंग के दरमियान हुआ ये कि अलीज़े शाह और ये शूटिंग जो है ये एवर रेडी पिक्चर जो है उनके बैनर के तले एक ड्रामा बन रहा है जिसका नाम है मोहब्बत की आखिरी कहानी जी। अभी उसमें हुआ ये कि अलीज़े शाह जो है विदाउट एनी इंफॉर्मेशन और क्लैरिफिकेशन गायब हो गए, सेट से छू मंतर हो गए, ठीक है। अच्छा अब उसके ऊपर हुआ ये कि उसके ऊपर एवर रेडी पिक्चर्स वालों का नैरेटिव ये है, उनको इतनी तकलीफ इसलिए हुई कि वो ये कहते हैं कि एक तो शूटिंग हम लोग करें रिमोट एरिया में, उनकी तकलीफ नहीं है, उनका दुख है। दुख है। हाँ।
एक तो हम शूटिंग कर रहे हैं कश्मीर में, हाँ वहां पे हमारा प्रॉपर सेट लगा है जी आप देखें कि एक रिमोट एरिया में इतनी बड़ी टीम को लेकर जाना, मल्टी स्टारर जी, प्रोडक्शन जी, थी जी, वो, जी, जी। तो वहां पे डेली एक बजट होता है जी और वहां बजट से लीड में एक्ट्रेस जो हैं वो गायब हो गई हैं बगैर कुछ बताए। ठीक है ठीक है, तो इसके ऊपर उन्होंने जो है अलीजा शाह के ऊपर एक लीगल नोट जो है वो उनको सर्व किया, एक फॉर्मल कंप्लेंट जो है वो लॉन्च की है ठीक है। और ये फॉर्मल कंप्लेंट जो है वो उन्होंने लॉन्च किया है यूपीए के साथ, विच इज यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन। ओहो ठीक है, सो अब आप इसके ऊपर प्लीज बताएं कुछ। यार अलीजा शाह के बारे में हम ऑलरेडी भी बहुत सारे लोगों से इसी तरह की बातें हम सुन चुके हैं, अनप्रोफेशनल एंड रूड हाँ टू बी तो प्रिसाइज। अगर ऐसे होगा तो फिर तो अब उनकी बातों का वजन बढ़ता जाएगा। यूजुअली ऐसा होता है ना, हमें हमारे बारे में कुछ एलिगेशन लगते हैं, हम उन्हें मिटाने के लिए हम कुछ एक्शंस लेते हैं ताकि लोगों को बाद में रियलाइज हो कि हम वैसे नहीं थे जैसा लोगों ने हमारे बारे में प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो अगर आप इस तरह की हरकतें मजीद करोगे तो आपकी तो इमेज और खराब हो जाएगी। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक हो चुकी है ना? तो इसके अलावा बाकी ये है कि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, ठीक है, आपका क्राफ्ट अच्छा है नहीं है, लेकिन आपका वर्क एथिक अच्छा होना भी साथ के साथ बहुत जरूरी है। देखो मुझे एक ना बड़ी खूबसूरत किसी बंदे ने बात की थी कि कोई बंदा कामयाब, अगर आप देखो ना जो बहुत कामयाब लोग होते हैं, लाइक जो एग्जांपल्स होते हैं हर एक सुपर सक्सेसफुल जेफ बेजोस टाइप, हाँ कभी आप उनसे मिलो ना वो बहुत हम्बल होते हैं, बिल्कुल ठीक है, उनमें ऐसा कोई फैक्टर नहीं होता रूड वाला। और जितने भी जो रूड वाले स्टार होते हैं आप देखो वो कहाँ है, वो डे बाय डे उनका ग्राफ नीचे आता रहता है, जबकि जो बड़े हम्बल होते हैं उनका क्राफ्ट भी बढ़ रहा होता है और उनका ग्राफ भी बढ़ रहा होता है पॉपुलैरिटी में। सो हम्बल होना सीख लें। आप हमारे यहाँ भी कोई 4 5 6 7 8 जितने भी लोग निकालेंगे जो लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं, तो उनके बिहाइंड जरूर ये लॉजिक होती है, वो दिल से बहुत नरम होते हैं। ठीक है, वो एक कहावत भी है कि जो पेड़ झुकता है उसी पे फल लगता है, उसी दरख्त को फल लगता है जिसकी डाली झुक जाती है। सो अच्छा खैर ये तो हम थोड़ी इररिलेवेंट बात होगी, तो वर्क एथिक जो है वो बहुत मैटर करता है, मतलब एक इंसान की सक्सेस में। अच्छा मुझे ना अरसलान पर्सनली उन लोगों से शदीद किस्म का मसला है जो ये कहते हैं कि हमारी लाइफ हम जो मर्जी करें, स्पेशली स्टार्स से। देखो आपको स्टार्स कौन बनाते हैं? लोग बनाते हैं ना। अवाम जब अपना एक नैरेटिव दे रही है आपकी किसी हरकत के ऊपर, तो आप ये कह रहे हैं कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे फरियाल ने किया, ठीक है जी, अब वो गायब हो गई। हाँ वो गायब हो गई। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपको स्टार बनाने वाले तो यही लोग थे जिनके ऊपर आप चढ़ रहे हैं। अगर ये लोग आपको प्यार ना करें तो आई एम सॉरी, आपकी औकात गली मोहल्लों में चलने फिरने वाले लोगों से ज्यादा बिल्कुल नहीं है। हाँ जैसे हम नॉर्मल लोग हाँ जैसे हम हैं, हमारे रैंडम अकाउंट्स हैं, हमारे कितने कोई हजारों लाखों फॉलोअर्स हैं, नहीं एक एवरेज जिस तरह लोगों के फॉलोअर्स होते हैं उस तरह से, ठीक है। आपको ब्लू टिक्स मिले हैं, आपके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं क्योंकि लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। अवाम आपके बारे में आर्टिकल्स पढ़ती है। यस, तो मतलब ब्लू टिक के बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। यस, सिर्फ ये नहीं है कि आप जाके कहना मुझे ब्लू टिक दे दो। नहीं, आप सर्च पर्सनैलिटी, यानी कि आप अवाम ने सर्च किया है ना, अवाम ने आर्टिकल्स के। सो यस, तो मुझे इस तरह लगता है कि ये चीज जो कहने से पहले आप थोड़ा सा ध्यान रखा करें, और फिर ये भी देख लें कि इस तरह की हरकत ऑन एंड ऑफ होती जा रही है, तो आई एम सॉरी एक वक्त आएगा जब आप बिल्कुल मंजर से गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं बहरहाल नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर। नेक्स्ट स्टोरी जो है वो ये है कि ये पाकिस्तानी मूवी जो है लफंगे, जिसका हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, और आज हमने उसका ट्रेलर जो है वो भी देख लिया है। बेसिकली हुआ ये कि लफंगे के ऊपर एक एलिगेशन लग गया है। नहीं वैसे एलिगेशन तो थोड़ा छोड़ो ना, एलिगेशन को छोड़ दें। अच्छा चलो पहले हाउ वाज द ट्रेलर? वेरी डबल मीनिंग। हम 4 जिस्मों को अलग नहीं एक समझो और पकड़ लो दूसरे का हाथ। अपीलिंग येट वेरी डबल मीनिंग। तो तुम डबल मीनिंग वाली ऑडियंस नहीं हो। आई एम नॉट। मुझे इतना लगता है कि मस्ती गोलमाल यू डोंट वॉच। आई वॉच, मैंने देखी है, बट इसमें डबल मीनिंग का जो पोर्शन है ना वो बहुत ज्यादा था। तो उसमें भी उतना ही होता है। किस तरह? ऐसन एक ट्रेलर के अंदर अरसलान 7-8 लाइनें अगर डबल मीनिंग मिल गई मैं तुम्हें दिखा दूं फिर प्लीज। देखो मेरी बात सुनो, अब प्रॉब्लम ये है कि गोलमाल जो है ना वो फैमिली मूवी है, देखी है लोगों ने। वन ठीक है, क्या वन जो है वो फैमिली है थोड़ी। हाँ लोगों ने देखी, 2 नहीं है, 3 भी नहीं है। तो मुमकिन है 2-3 ना हो। अब हुआ ये कि लोग ट्रेलर देखते हैं। अब अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम अगर अपनी फैमिली को, मैं अपनी फैमिली को ये ट्रेलर दिखाऊं, हाँ, विल दे मेक अप देयर माइंड्स टू वॉच दिस मूवी? नो। अच्छा एक और बड़ी गंदी बात मैं तुम्हें से डिस्कस करना चाहूँगा। ये जो डबल मीनिंग वाली जो जितनी भी फिल्में होती हैं, मस्ती, गोलमाल, हलचल, हंगामा, नहीं खैर वो थोड़ी बेहतर वाली है। ये एक और थी धमाल,
ये बच्चों में ज्यादा पॉपुलर होती हैं। हैव यू रियलाइज्ड? क्यों? थोड़ा एक तो ये कि फन कंटेंट उनको मिल जाता है, लेकिन फनी सा, उसमें तो बहुत गंदी गंदी बातें होती हैं। तो वही तो बच्चों ने करनी होती हैं। What do you expect कि बच्चे मसला पिज्जा कॉर्नर डिस्कस करेंगे एक दूसरे से? Shut up! इसी तरह की बातें करेंगे। SU क्या था? STFU। STFU। अच्छा नहीं, मेरी बात सुनिए, क्या तुमने फिर सुना? तो अरसलान, आजकल के यंगस्टर्स ऐसे ही हैं। लेकिन ये गलत बात है ऐसा, हमें तो नहीं था अलाउ के भाई, हमें अलाउ नहीं ना था। हाँ। तो अब मैं तो तुम्हें बताता हूँ कि तुम और मैं तो हम गलत जनरेशन में आ गए हैं। बहुत ज्यादा। हम इस जेन ज़ी से बिलोंग ही नहीं करते। अच्छा तो फिर अब हम तो 1947 वाली तो you're not going to watch लफंगे, right? Never. So even you're not going to watch any movie. What is coming? What is coming? मैं उस दिन किस का देख रहा था। लंदन नहीं जाऊंगा। कायदे आज़म नहीं जाऊंगा। कायदे आज़म नहीं जाऊंगा, नहीं लंदन नहीं जाऊंगा। अच्छा सॉरी, लंदन जिंदाबाद। लंदन नहीं जाऊंगा, कायदे आज़म जिंदाबाद। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? या लास्ट टाइम मूवी आई थी पंजाब नहीं जाऊंगी, इस बार आ गया लंदन नहीं जाऊंगा, तो मैं सिनेमा नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे तुम? मैं नहीं जाऊंगा। माहिरा की मूवी आ रही है, तुम्हारी फ्रेंड है वो कायदे आज़म जिंदाबाद। हाँ, वो मैं देखने जाऊंगा। अच्छा ठीक। और लफंगे और कौन से? नहीं जाऊंगा। चलो लेट्स सी, देखते हैं। अच्छा वैसे बाय द वे मुझे ट्रेलर बुरा नहीं लगा। ओके, व्हाई? मतलब ऑन माय पर्सनल लाइक अगर ओपिनियन में अगर दूं इस पे, तो मुझे बुरा नहीं लगा यार। इस मतलब वो इल मेड नहीं है। आपको एक कोई फ्लो नजर आता है, आपको थोड़ा सा, अगर आपको पता नहीं है ना कि ये कॉपी है, अव्वल तो ये बात हम बाद में करते हैं कि चोरी की गई है एक तेलुगु मूवी, तेलुगु के तमिल, तेलुगु। अच्छा ठीक है। तो 2017 की इंडियन तेलुगु फिल्म थी जिसका नाम था आनंदो ब्रह्मा। मुझे एक तेलुगु गाना भी आता है। कौन सा? ये वो तेलुगु गाना एक मून को भी आता है। इज दैट तेलुगु? हाँ वही। मार्कंडेय। वही वाला, वही ना? वो तमिल है। अच्छा एक और है, वो है पुवल्लो दागुन वल्ले तो अतिशयम। इसका मतलब क्या है? कि फूलों से जो खुशबू आए वो अजूबा है। ओके ओके। वो जो हमने एक ऐश्वर्या वाला गाना सुना था। ओके, ये उसका तेलुगु वर्जन था। अच्छा खैर, ऑलराइट। उसके अलावा खैर अगर आपको नहीं पता कि ये कॉपी है, तो मुझे तो ट्रेलर ठीक लग रहा है। मतलब सिवाय वो ग्राफिक्स के, वो जो आता है वो ऑरेंज के ऊपर लिखा हुआ बड़ा बड़ा, वो मुझे बहुत इरिटेटिंग लगा। मतलब वो थोड़ा सिंक नहीं लगा, लेकिन मुझे ट्रेलर इज गुड। और चारों जो कैरेक्टर्स हैं ना, फनी भी लग रहे हैं। फनी भी लग रहे हैं। समी खान हो जाए, नबील कबूल हो जाए, या बाकी कॉपी पे बात जो है ना, वो तो बहुत गलत बात है। हाँ। वैसे तुम्हें पता है ना, वो माहिरा का जो गाना आया है, लूटा रे, लोग उसके बारे में भी कह रहे हैं वो कॉपी है। वो भी कॉपी निकला है जी। चुम्मा करके एक गाना है उसकी। सैड। क्या करें हम? अनदर सैड थिंग ना। क्यों करते हैं? पाकिस्तानी इंडिया को कॉपी कर लेते हैं, इंडिया पाकिस्तान को कॉपी कर लेता है। बुए बारियां को हम रो के तक हमारी निकल आई चोरियां। नाच पंजाबन देख लो तुम जी, बहुत इंस्पायर्ड है। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा भी है कि क्रॉस जो एक प्रोडक्शन है वो चल रही है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्शन में ये होता है कि आप फिर उस चीज़ में अपना एक एलिमेंट भी एंटर करें। बस ये नहीं ना होना चाहिए कि हदीका का गाना कनिका ने गा दिया तो चलो ला दो। ठीक है, कुछ इसमें अपना तो डालें। तो क्या बुए बारियां को वो बना दे, दिल लगा लिया? वो बनाया तो है उन्होंने। मतलब वो ठीक है। हाँ, अच्छा लग रहा है। मैं पूछना चाह रहा था, वो ठीक है, अच्छा लगा था। अच्छा चलो ठीक है। मतलब मुझे अच्छे लगे दोनों वर्जन। तो लफंगे हैं फिर। हाँ, लफंगे जो है वो मूवी अगर आप लोग देखना चाहते हैं और अगर आप लोगों को लगता है कि एक हॉरर रोम कॉम मूवी जो है वो आपको पसंद आएगी। तो नहीं है ना, हॉरर कॉमेडी बस। हॉरर कॉमेडी थोड़ा, इसमें जरा भी रोम नहीं है। अच्छा, अगर रोम होता तो डबल मीनिंग बातें होती। हाँ, ये भी हो सकता है। अगर आपको एक हॉरर कॉमेडी देखने का मन कर रहा है तो ईद पे आई थिंक लफंगे इज द राइट चॉइस फॉर यू। आप लोग लाजमी जाकर देखें। बहरहाल ट्रेलर आ गया है, डोंट मिस द ट्रेलर एंड डू वॉच इट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर। ये नेक्स्ट स्टोरी जो है ये हम लोग पहले भी ये टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, हम इस पर फिर ये टॉपिक डिस्कस करें हैं। हुआ ये कि लास्ट टाइम हमने दुआ ज़हरा के बारे में बात की थी। दुआ ज़हरा है आज लिस्ट में? अच्छा ठीक है, ओके। उनको जामी शीरी बड़ा पसंद आया था। जी ठीक है। जुनैरा महम जो एक यूट्यूबर है, उन्होंने उनका इंटरव्यू किया। इस बार हाँ, जुनैरा महम दोबारा गई उनके पास
और इस शर्म बार तो नहीं आती वैसे सुने माम को। और दुआ जहरा जो है उन्होंने प्रॉपर काफी हैवी मेकअप किया। मैंने ये नहीं, ये भाई मेरी बात सुन ले, आज वाली न्यूज़ है ना, ये वाली दुआ ज़हरा किसने ऐड किया? हाँ, मैंने ऐड किया। अब हुआ ये कि उसके ऊपर दुआ जहरा ने अपना नैरेटिव ये दिया है, उन्होंने कहा है कि मुझे अच्छी तरह पता है कि आप लोगों में से कौन मेरे साथ है कौन नहीं, मुझे आप लोगों की सिंपथीज की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे आपकी हमदर्दियों की कोई जरूरत नहीं है और मुझे पता है आपको कितनी मुझसे हमदर्दी है। हो गए ना यहाँ पे तुम? हाँ, it's very shocking. जी हाँ. Do you have something to say? No. Okay, I have something. I don't want say. to waste my time on such ill topic. I have two things to say. एक तो ये कि पहले आपसे सिंपैथी थी, अब आपसे सिंपैथी बिल्कुल नहीं है। हाँ. और दूसरी एक छोटी सी बात मैं आपसे करूँगा, you're a woman, आपकी शादी हो गई है, कल को इंशाल्लाह आपके बच्चे होंगे, लेट्स जैसे आपकी बेटी होती है और आपकी बेटी आपकी एज में आकर चली जाती है, भाग के शादी कर लेती है, विल यू बी फाइन विद इट? इफ यू विल बी फाइन विद इट तो यू आर गुड एट योर स्पॉट। फिर उस वक्त सिंपैथी, फिर उस वक्त भी सिंपैथीज ना लेना ना। हाँ, फिर उस वक्त भी आपको सिंपैथीज की कोई जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मुझे इस तरह लगता है कि ये जो दुनिया है ना, ये मकाफाते अमल है और ये है भी। तो अल्लाह ना करे कि आपके साथ इस तरह का कुछ हो, अल्लाह आपको माफ़ करे, आपके पेरेंट्स आपको माफ़ कर दें, लेकिन आप ज़रूर इस चीज़ से डरें। और ये चीज़ जो कहने से पहले ना, ये थोड़ा सा ज़रा सोच के बोला करें कि मुझे आपकी सिंपैथीज की ज़रूरत नहीं, आपको बहुत ज़रूरत है सिंपैथीज की। वो बच्ची है क्या? तो इसीलिए तो कह रहा हूँ आपको बहुत ज़रूरत है सिंपैथीज की। छोटी बच्ची है और क्या? हाँ, बहुत ज़रूरत है वो छोटी सिंपैथीज की। बच्ची है। हाँ, इट्स ओके। छोटी बच्ची है अरसलान, छोटी बच्ची के आसपास कोई बड़ा नहीं है। तो यही तो, वो बेचारे बड़े रो रो के उनका। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बच्ची की तो फिर भी फैमिली नजर आती है, उस लड़के की कोई फैमिली? लड़के की फैमिली एग्जैक्टली है ना, कभी नजर नहीं आई। लड़के की फैमिली में यार एक ताया मामा चाचा नहीं है जो उसको बता सके यार आपने गलत किया, बच्चे होना चाहिए था कोई फैमिली में ना गाइड करने वाला। लड़की वाले तो ज्यादा तंग करते हैं ऐसे मामला। लड़के वाले एग्जैक्टली। तो वो कहाँ है? तुम्हें याद है वो हमारे एक कमेंट उन्होंने किया था जीनियस बडीज ने, उन्होंने कहा था कि पेरेंट्स नहीं करेंगे लेकिन शोहर गोल्ड का भी हो जाए ना, वो ताना लाजमी मारेगा। खैर अब इसको आगे करें, और भाव नहीं खाते। मुझे ऐसा लगता है यार आपको सिंपैथीज की जरूरत है, प्लीज टेक इट, आपके काम आएंगी। अब हम इस स्टोरी को करते हैं साइड पर। अब हम लेकर आते हैं एक थोड़ी सी क्रॉस बॉर्डर से स्टोरी। क्रॉस बॉर्डर से स्टोरी ये है कि एक हमारा दो हैं। हाँ ओके, पहले कौन सी वाली आने वाली है? पहले हम डिस्कस कर रहे हैं यस चलो शुरू करो। अम्मा मेरे बाबा को नहीं, वो तो बधाई का गाना होता है, ये कोई और गाना है। अच्छा, हुआ ये कि एक हमारा आई थिंक फ्रेशली वेड कपल, मैं न्यूली वेड तो नहीं कहूँगा, फ्रेशली वेड कपल था रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट जी। सो बेसिकली न्यूली वेड ही है वैसे। हाँ, आलिया भट्ट ने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पे मेंशन किया कि शी इज प्रेग्नेंट जी। तो एक इंडिया में तो एक खुशी की लहर जो है वो दौड़ गई, ठीक है। जूनियर कपूर इज ऑन इट्स वे जी। और प्लस ये कि कपल भी बहुत चेरिश किया जाता है, बहुत पसंद किया जाता है लोगों में, और इनके दरमियान प्यार भी बहुत ज्यादा है। अभी हुआ इस तरह कि जब आलिया भट्ट ने ये स्टोरी ये लगाई, जब अपने इंस्टाग्राम के थ्रू ये बताया कि शी इज प्रेग्नेंट, तो उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया। तो उधर एक चैनल था, मैं उस चैनल का तो नाम नहीं लूंगा, उस चैनल ने ये मेंशन किया खुद से स्टोरी बनाकर कि रिपोर्टेडली रणबीर कपूर गुलाबी गाँव, हाँ गुलाबी गाँव, हाँ उस चैनल ने ये मेंशन किया कि गाँव नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? गुलाबी विला को क्या कहते हैं? हवेली, पूरा नाम ही ले दो तो गुलाबी हवेली वाले। हाँ, उन्होंने ये मेंशन किया कि रिपोर्टेडली रणबीर कपूर जो हैं वो यूके जाएंगे और अपनी जो वाइफ हैं उनको लेकर आएंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी वाइफ जो है वो इस वक्त फिल्म्स की शूटिंग में बिजी हैं और उनकी वाइफ को आराम की भी बहुत ज़रूरत है। तो रणबीर कपूर जो है वो खुद जाएंगे और उनको वहाँ से लेकर आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब ये बात तो जी करने वाली यहाँ तक तो हो गई। अब उसके ऊपर आलिया भट्ट ने अपनी जो चुप थी ना वो उन्होंने तोड़ दी। उन्होंने कहा meanwhile we still live in some people heads, we still live in some patriarchal world. For your information, nothing has gotten delayed. No one needs to pick anyone up. I am a woman, not a parcel. Okay. I don't need to rest at all, but good to know you'll have a doctor's clarification as well. This is 2022. Can we please get out of this archaic way of thinking? Now, if you would excuse me, my shot is ready. Okay. How beautiful. तुम क्या कहोगे? My shot is ready. I think बिल्कुल सही बात है ये कि ये लोगों ने क्लिक बेटी था। यार मुझे ना इसमें मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है। बताओ। ये द थिंग इज कि अब फॉर एग्जांपल उसको वापस आना होता बॉम्बे, ठीक है, मुझे नहीं पता अभी उस बेचारे ने वापस आना भी है कि नहीं आना। वापस आना है बॉम्बे और वो अगर अकेली आती है, वो अकेली आ रही है, तो
तुम्हें नहीं लगता कि सर्टेन अमाउंट ये भी कहती है हाय बेचारी प्रेग्नेंट है और अकेली आ रही है, फिर भी फेमिनिस्ट उठ सकते थे कि तुम्हें क्या पता हो, तुमने कभी बच्चे पैदा किए हो, तुम्हें पता हो कि औरत को कितनी केयर की जरूरत होती है। तो अब तो हम चाहते ही यही हैं कि वुमेन्स को हम इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं, वुमेन, हाँ, हम विमेन को इतना स्ट्रॉन्ग करते हाँ। हैं कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, यानी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। लेकिन तुम्हें मेरा सवाल नहीं समझा फिर। तो लेकिन ऐसा भी होता है, ठीक है वो इंडिपेंडेंट हो जाए, वो इंडिपेंडेंट आ भी रही होगी ना, तो नीचे फिर भी लोग कहेंगे कि देखो वो किसी के साथ भी आ रही होगी ना, हाँ, करने वाले कुछ ना कुछ टिच बटन लगा देंगे, तो कहेंगे कि क्यों देखो ये कैसा शोहर है, ये औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करता, फलाना ढिमकाना, इसको ये करना चाहिए था, अपनी बीवी को लेके आना चाहिए था। तो ये भी तो होता यार अरसलान, ये ना वो वाली बात है कि एक आदमी ना अपने बेटे के साथ जा रहा था और उनके पास एक गधा था। अच्छा, तो दोनों चल रहे थे, तो गधा साथ उनके चल रहा था, तो लोगों ने, चलने वालों ने बात की देखो कितने पागल हैं, दोनों में से कोई एक गधे पे बैठ जाए। हाँ, अच्छा, उसने क्या किया, अपने बच्चे को गधे पे बैठा दिया। ओके, लोगों ने, चलने वाले ने क्या बात की, बाप देखो चल रहा है, बेटा गधे पे बैठा है, बाप को बिठा देता। अच्छा, उसने एक्सचेंज कर लिया। चलने वालों ने फिर बात की, बाप देखो किस तरह का है कि बेटा छोटा पैदल चल रहा है और बाप गधे पे बैठा है। फिर उन दोनों ने पता क्या किया, कंधों पे उठा लिया। उन्होंने दोनों ने गधे को कंधों पे उठा लिया। उन्होंने फिर बात की, किस तरह के पागल हो गए हैं कि गधे को कंधे पे उठा के फिर, यानी किसी तरह नहीं, बीच में एक तुम मिस कर गए हो। अब वो क्या, एक पॉइंट में ना वो दोनों बैठ जाते हैं, दोनों गधे पे बैठ जाते हैं, हाँ, और फिर गधे के लिए बोलते हैं हाँ, कितने जालिम है कि गधे पे उस पे जुल्म करें। अच्छा, सो लोग किसी तरह तरह खुश नहीं होते। yes. जी, सो हम ये न्यूज़ से डिस्कस कर रहे हैं, तो इससे रिलेवेंट दो और न्यूज़, मतलब Please हमारे बताएं। पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज ने जी, कमेंट please किया। बताएं। आपके पास वो है No, स्क्रीनशॉट? नहीं। अच्छा, मैं नहीं कर जी, आप अपना एक तो फोन आप पकड़ अपना लें। फोन जो है। अच्छा जी, इससे रेलेवेंट हम बात करना चाहेंगे, किधर गए हो? अच्छा जी, ज़ारा नूर अब्बास ने एक तो कमेंट किया है, वो कहती हैं एंड आई थॉट ओनली पाकिस्तान थिंग्स लाइक दिस, No. स्पेशली व्हेन ब्रांड्स वांटेड टू ड्रॉप मी ऑफ when they got to know I was expecting, becoming pregnant and being an actress makes the society feel you are not good for work anymore. Well, guess what, women are good enough for everything and anything, and it's time the dictators realize so, and we don't have to prove our motherhood and craft to any patriarchy. Now the thing is कि ये जो comment उन्होंने किया है वो भी एक रेलेवेंट बात है और लॉजिकल बात है, लेकिन मुझे मसला ये है कि क्या आलिया का कमेंट और ये वाले कमेंट आपस में रेलेवेंट हैं? ये मेरा एक सवाल है। मतलब तुम्हें, मतलब आलिया में बात कर रही है अपनी सेल्फ एम्पावरमेंट की, उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी को वो नहीं किया होगा ना कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूं तो वो मुझे लेने आया नहीं, मैं खुद भी आ सकती हूँ, राइट? लेकिन इधर और उनका काम भी चल रहा है, लेकिन इधर इन्होंने बात की है कि मुझे जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मुझे काम मिलना बंद हो गया क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वहां पे वो मीडिया के लिए लड़ रही हैं कि मीडिया उन्हें किस तरह पोर्ट्रे कर रहा है, और इधर जो है ये इंडस्ट्री के लिए लड़ रही हैं। क्या ये दोनों बातें रिलेटेड हैं? मुझे नहीं लगी रिलेटेड। मुझे ऐसा लगता है इन सम वे यस, कि सिंस लोग भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आलिया प्रेग्नेंट हो गई है तो उनका शूट ले हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उससे हवाले से देखें तो मुझे लगता है ज़ारा जिस एंगल से आ रही हैं वो ठीक आ रही हैं। ओके, कि प्रेगनेंसी के बाद लोग इस तरह से लेते हैं, लेकिन अगर ज़ारा के साथ इस तरह से हुआ है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हम वाकई इस तरह से एक्सपेक्ट नहीं करते कि इस तरह से कुछ हो, लेकिन बहुत सारी औरतें जो हैं वो प्रेगनेंसी में भी काम करती हैं जी, प्रेगनेंसी के बाद भी काम करती हैं। आप इंडियन एक्ट्रेसेस को देख लें, वो अपनी प्रेगनेंसी को किस तरह से दिखाती हैं कि वो दे आर वेरी मच ओके विद इट, एंड सेम एज आप हॉलीवुड को देख लें। समहाउ पाकिस्तान में ना प्रेगनेंसी को एक मर्ज समझा जाता है कि अगर औरत प्रेग्नेंट है ना, इसको छुपा दो, यानी वो औरत फैमिली गैदरिंग्स में भी नहीं आ सकती कि उसका बल्ज होता है ना, वो कभी दुपट्टे से कवर कर रही होती है, बेबी बल्ज जो होता है, अच्छा, तो उसको वो कभी दुपट्टे से कवर कर रही है, कभी वो किसी तरह से छुपा रही है। यार इट्स अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग कि अल्लाह ने आपको पेरेंटहुड अता किया है। तो बच्चा जो है वो, अब वो वाली बात तो नहीं कि बच्चा परी लेकर आएगी, बच्चा सबको पता है कि दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो वो बेबी बल्ज को इस तरह से हमारी फैमिलीज में इस तरह नहीं किया जाता। ठीक है, सो ओके, यानी कि तुम कह रहे हो कि ये एक ऐसी चीज है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारे प्रीकंसीव्ड नोशंस हैं। यस, इनको खत्म होने की जरूरत है। ओके, ठीक है। इसके अलावा दूरी फशान ने किया, वी कैन गेट मैरिड, मेक बेबीज एंड स्टिल बी किक a ... fab, marriage is a part of life, not a halt. Stop telling women that their career goals don't align well with that. Yes. So ये तो ये इस बात के लिए तो मैं बहुत ज्यादा जो हूँ
सपोर्ट करना चाहूँगा ऐसी चीज़ को कि आप देखें, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, और आपने जो अपनी गोल्स बनाने हैं, फिर आपने देखें आपकी फिजिकल वो भी तो है ना, एक कैपेबिलिटीज हैं जो कि आपको फिजिकली तो इफेक्ट करेगी। सो आपके गोल्स और आपकी जो चीजें वो तो एटलीस्ट अलाइन होनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? नहीं, आई कम्प्लीटली अग्री टू दुर्फिशान स्टेटमेंट कि शादी जो है ना वो जिंदगी का एक छोटा सा पार्ट है, जिंदगी नहीं। तो जिन लोगों को ये लगता है ना कि उन्होंने लाइफ की गोल बनाए हुए, नहीं, द थिंग इज कि देखो एक गोल आपने बनाया हुआ है और उस गोल में आपने अपनी करंट स्टेटस को भी तो लिखना है ना। हाँ बिल्कुल, हाँ मतलब मुझे ये अलाइन वाली बात मुझे लगता है कि होने चाहिए अलाइन गोल्स के साथ। एब्सोल्युटली होने चाहिए। तो वो कह रही है कि स्टॉप टेलिंग वुमेन दैट देयर करियर गोल्स डोंट अलाइन वेल विद दैट। तो वो यही कह रही है ना कि लोग ये बताना बंद करते हैं कि नहीं हो रहे, वो कर लेंगी विमेन जिसको खुद ही करियर गोल्स को अलाइन तो करने चाहिए। हाँ तो मुझे नहीं बात समझ आई। अच्छा तुम वैसे अपना नैरेटिव बताओ। देखो वी कैन नॉट, ये देखो कहती है वी कैन नॉट गेट मैरिड, मेक बेबीज एंड स्टिल बी केक डैश फैब। मैरिज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ नॉट हॉल्ट। स्टॉप टेलिंग वुमेन दैट देयर करियर गोल्स डोंट अलाइन वेल विद दैट। क्यों? सलाम व्हाट मुझे मैं योर करियर गोल्स, हाँ मैं इस तरह से रिसीव कर रहा हूँ कि लोग ये बताते हैं कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब ये प्रेगनेंसी हो गई है, तो अब ये चीजें नहीं करनी। तो वो कह रही हैं लोग डोंट टेल पीपल डोंट टेल मी कि कैरियर गोल्स जो है मेरे, जो मैं कैरियर में करना चाह रही हूँ वो अलाइन नहीं हो रहे मेरे इसके साथ। डू यू थिंक कि फिजिकल कैपेबिलिटीज की चेंजेस की वजह से तो आपको तो अलाइन करना पड़ेगा ना कुछ अपने गोल्स में? बिल्कुल अलाइन करना पड़ता है और बहुत सारी वुमेन्स करती हैं। लिमिटेशंस तो होंगी ना। हाँ दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इन सम फेज ऑफ लाइफ हाँ जरूर होंगी, सिंस के वो उस तरह से ट्राइमेस्टर्स चल रहे थे। चले खैर कोई नहीं, आई सपोर्ट दैट। मैं ऐसा नहीं कह रहा आई सपोर्ट आलिया, आई सपोर्ट दुर्फिशान, आई सपोर्ट ज़ारा। डू यू? हाँ बट द थिंग इज कि ये जिसमें आलिया को टैग करके ये चीज की गई है मुझे ये पसंद नहीं आई, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो तीन बातें हैं, इन तीनों बातों का बिहाइंड मतलब डिफरेंट है, लेकिन सिचुएशन एक है, प्रेगनेंसी। ठीक है, तो उसी की वजह से उन्होंने आलिया की स्टेटमेंट को रीशेयर किए बगैर भी ये हो सकता था। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ओके आगे चलें, बहुत लंबा हो गया। अब हम आप अपना प्लीज नैरेटिव जो है वो लाजमी दीजिए। अब हम मैं कंफ्यूज हूं अभी इस मामले में, मैंने अभी मेरा कोई ऐसा फीडबैक नहीं। यस ठीक है, यस। तो अब हम लोग चलते हैं इससे आगे, और इससे आगे आप लोगों को पता है कि कौन सा हमारा सेगमेंट होता है, मूवी ऑफ द वीक। मूवी ऑफ द वीक इस वीक हो नहीं सका, मैंने देखी नहीं कोई, मुझे पता नहीं क्यों याद नहीं है। ये तो देखी है और भूल गई है। वो इतनी बेतुकी सी मूवी मैंने देखी होगी, मैंने देखी नहीं। ये मैंने वो देखी थी मैन वर्सेस बी, आपने जो मुझे कही थी। हाँ कैसी लगी वो? मैंने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। इट वाज गुड। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा, नथिंग स्पेशल। क्योंकि अभी हम शूट जो है वो फ्राइडे को करें, तो सैटरडे संडे हम यूजुअली मूवीज देख लेते हैं। सैटरडे को, तो सैटरडे को अभी तो सैटरडे कल आएगा, तो हम वैसे ही कोई पुरानी देखी हो आपने? नो, सो सेम हियर। तो अब हम लोग चलते हैं लास्ट सेगमेंट की तरफ, एंड यू नो द लास्ट सेगमेंट इज ऑल अबाउट यू एंड अस। तो लास्ट सेगमेंट है मीनिंगफुल कमेंट्स। तो लेट्स डू मीनिंगफुल कमेंट्स और देखते हैं इस बार आपने हमें क्या कहा है। क्या। अच्छा सबसे पहले सलमान का कमेंट, रुक जाओ। सबसे पहले सलमान का कमेंट, उन्होंने मुझे हैप्पी बर्थडे कहा है, लॉन्ग लिव एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। असद ने कहा है मिनाल खान और कायली जेनर वाले मसले में मुझे एक बात समझ नहीं आई कि मिनाल की पॉपुलैरिटी बढ़ी या नहीं, लेकिन कायली जेनर में पाकिस्तान में फेमस ज़रूर हो गई हैं, जो पाकिस्तानी नहीं भी जानते थे वो भी जाने लग गए हैं। इसके अलावा क्या कहोगे? कायली शुरू से फेमस थी। कायली जेनर बहुत फेमस थी। असद आप कहीं और थे। वो याद नहीं, हॉट तेरे मैनर नहीं। हाँ तो लेकिन बहरहाल क्या है गाना आपका है? हॉट तेरे मैनर नहीं, शब्द तेरे बैनर नहीं, नखरे तू इंज कर दिए, कायली जेनर नहीं। याद आ गया ना वो? तो आपका बहुत शुक्रिया कमेंट का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कायली ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत फेमस थी। हाँ लेकिन आपकी बात से मैं थोड़ा सा एग्री करता हूँ कि जिन लोगों को नहीं भी पता ना, अब उनको पता लग गया होगा जी। इसके अलावा हम बात कहते हैं स्टॉकर वाली सीरीज का नाम यू है, आई गेस। कौन सी? वो जो मैंने कहा था ना, एक स्टॉकर होता है जो स्टॉक करता है एक लड़की को। बड़ी अच्छी सीरीज है, थ्रिलर है, देखना। इसके अलावा उमर व्लॉग्स कहते हैं मिस मार्वल का 4th एपिसोड देखा? यस देखा यार, लविंग इट। 4th एपिसोड में प्लेन वाला सीन जब पाक लैंड होता है, पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट करता है। खैरियत की बात
है, इतना छोटा छोटा हैरत की बात है। हैरत होगा। अच्छा, छोटे छोटे इनके बग्स अभी का मिस मार्वल में ये नहीं, इसको कहो ना प्लीज, ये बहुत मैं कंप्लीट होने का वेट कर रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, बट 4th एपिसोड इज वेरी गुड, जो शर्मीन ने किया है डायरेक्ट बाय द वे। जैसे मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स अभी तक नहीं ना देखा, क्योंकि मैं लास्ट का वेट कर रहा हूँ। तो आपने वो मुझे तो कहा आखिरी अभी सीजन 2 सीजन बाद आएगा। हाँ, लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स की अच्छी बात ये होती है कि वो प्रॉपर्ली कंक्लूड हो जाते हैं हर सीजन में, मतलब कुछ नहीं रह जाता, कोई क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं रह जाता कि आप सोचने लग जाएं। देख लेना, मुझे मैं तुम्हें बताऊं, मुझे चुल रहती है अभी मुझे ये 2 देख ले तो ना, ये आ जाएंगे जो एपिसोड्स फिर उसके बाद। हाँ देखो ठीक है, हमाद कहते हैं अरसलान भाई बैकलैश आ रहा है तो इग्नोर करें, एंड थैंक्स मेरी एनर्जी को ए को कवर करने के लिए, एनर्जी के ए को कवर करने के लिए, यू आर माय फेवरेट एके ब्रो, थैंक यू सो मच हमाद। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, ए सौलत। ए सौलत कहते हैं गुड शो, व्हाई यू हैव सो लेस व्यूज, बताओ। क्योंकि वी आर न्यू। नहीं, हम खुद भी चाह रहे हैं कि अभी हमें ज्यादा लोग ना देखें। नजर लग जाती है। नजर लग जाती है, इसलिए हम बहुत छोटी सी ऑडियंस के लिए नहीं, अभी हम show बनाते हैं। अपनी ऑडियंस जो है हमारी आहिस्ते आहिस्ते बढ़ रही है। हमारी अपनी छोटी सी ऑडियंस है यूट्यूब पे। साल होने वाला हो गया भाई। तो अच्छा, इसके अलावा ऐसा कहते हैं दे हैव डेफिनेटली टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम लोड वेडिंग, दे हैव प्रीवियसली डन with actor in law and made a movie. It was Shraddha and Shahid Kapoor film Batti Gul Meter Chalu. They are very much inspired by Nabil Qureshi's films. ठीक है। रक्षा बंधन is not copy of Lord Venning. It's a copy inspired from 90s Bollywood movies. प्यार का देवता, क्रोध, जोरू का गुलाम, हिटलर and even ये क्या लिखा कथी कंटा राव released in 2010. All these movies have same plot lines. Okay. जीनियस बटीज कहते हैं एक के बाद यू बोथ शुड डू लाइव सेशन ऑन इंस्टाग्राम टू। मेरा भी बड़ा दिल करता है, प्लीज आ जाए मेरे साथ किस दिन लाइव। ओके, someday you people should discuss mental issues of young kids. Please, as you people are young, you know well how to stop them from online games and also how to increase confidence in them in terms of talking for themselves in school. Love for SN, lots of duas for SN and Arsalan both. थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इस मामले में कुछ कहना चाहोगे? मैं कुछ कहना चाहता हूँ मेंटल इश्यूज के बारे में? नहीं, बच्चों के बारे में। हाँ जी, प्लीज गो अहेड। मैं कहना चाहता हूँ मुझे आजकल के बच्चों से बहुत डर लगता है। क्यों? दे आर वेरी जजमेंटल। लेट देम बी। और इसके नहीं, बच्चे जजमेंटल हैं आजकल के। लेट देम बी। और इसके अलावा और कोई पता नहीं होता, वो ऊपर से आते हैं। मुझे थोड़ा इसलिए भी मतलब लाइक अगर हम किसी बच्चे को कहेंगे ना भाई, उनके पास ना सवाल बहुत ज्यादा, वो इंक्विजिटिव बहुत ज्यादा होता है। फिर पूछते हैं क्यों, फिर एक टाइम पे ना हमारा क्यों बंद हो जाता है, उनके क्यों नहीं रुकते। नहीं, हम इरिटेट हो जाते हैं दरअसल कि ठीक है, किसी पॉइंट पर आप समझ भी लेना एक चीज को। हाँ। वो होता है बहस बराए बहस। हाँ। कि मैं तो हरा कर ही दम लूंगा इनको। हाँ। तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है शायद बच्चों में ये वाली भी आदत है। लेकिन हाँ, आपकी वाली बात बिल्कुल ठीक है कि मेंटल इश्यूज पे बात करनी चाहिए, क्योंकि मेंटल इश्यूज हर एज में एग्जिस्ट करते हैं एंड दे आर वेरी रियल। चलें जी, सलमान जी के मैसेजेस में कहते हैं आई वाज बुलबुलियां 2 and was fun watching, enjoyed मेरे ढूंढना सॉन्ग ऑन इन इट। मूवी वालों ने बुलबुलियां 1 में जहां एजुकेशन दी थी मेंटल हेल्थ के बारे में, वहां बुलबुलियां 2 उसके ऑपोजिट कंसेप्ट पर बना दी। इसका एंड जो था वो बिपाशा बासु की मूवी अलोन की डिटो कॉपी था। ठीक है सलमान, यही मेरा पॉइंट था कि बुलबुलियां 2 जो थी वो किसी और टेंजेंट पे चली गई ना। वो हैवंट वॉच्ड। 1 भी नहीं देखी? 1 तो देखी। तो 1 भी देखो ना कितना अच्छा एंड में मैसेज आता है, और 2 में जो है ना वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो जाता है। तो ये बड़ा गलत था। आई एंड एसन और बनी हुई अच्छी है, एक्टिंग अच्छी है, तो फिर जब आपने बुलबुलियां का कंसेप्ट ही मार दिया तो फिर उसका नाम बुलबुलियां नहीं तो कोई और नाम रख लेते। ठीक है। नेक्स्ट है कि आई एंड एसन आर ऑन सेम पेज when it comes to watching Pakistani movies in cinema. By force we'll watch, not by choice. In years I have watched Kamli in cinema because it was worth watching, although I got its HD print few days after its release. My friend gave me, but I still prefer watching it in the cinema as I saw Arslan's review, as he emphasized on watching this movie on big cinema screen to experience the cinematics. Otherwise, I wouldn't have gone to cinema to watch Kamli either. Despite that, I have watched many Hollywood movies in cinema after the lockdown. So it's all about target audience. People will go to multiplexes to watch content of their choice. ठीक है, आगे चलो। पूरा मसला। Agree? हाँ। Next, agreed with you both on Rakshabandhan story. That concept same है, लेकिन treatment different है. Basically वो कन्हैया होती हैं, घूम फिरा कर नया तड़का, कहानियाँ वही होती हैं, घूम फिरा कर नया तड़का लगा कर पेश कर दिया जाता है। मैं इसके अलावा इमरान पीछे कहते हैं देवदास सच्ची पुन्नो तो बहुत पहले सिनेमा में लग चुकी हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और अब यूट्यूब पर मौजूद है। बाय द वे देवदास जहाज़ों में भी लग चुकी है।
मीरा खान को दोबारा क्यों सैनो में लगाना चाह रही हैं, बहुत हैरत अंगेज है। ठीक है, इसके अलावा हाफ सिटी कहते हैं आई एम फॉलोइंग मिस मॉडल एंड एंजॉयिंग अ लॉट। ये मैंने देखा है कि हमारे बहुत से यूट्यूबर्स फिल्म स्टार्स के इंटरव्यू तो लेते हैं फिल्म के प्रमोशन की वजह से, बट वो यूट्यूबर्स फिल्म देखने नहीं जाते। हाँ, अगर मुफ्त की फिल्म देखनी हो तो प्रीमियर पे चले जाते हैं, लेकिन खुद अपनी कैपेसिटी में नहीं जाते। पता नहीं किसकी बात हो रही है। आई कैन नेम देम। No, you should not. You should. Second, ye are people like celebs having affair before marriage. They spend day and night with each other, hang out and many other, but still after 2, 3, 5 years they got separated. Why? So on many believe शादी के लिए एक दूसरे को देखना पसंद करना जरूरी है, रातें स्पेंड करना नहीं, क्योंकि ये करने के लिए आपका कोई रिलेशन होना जरूरी है। Ahad, Sajal, Farhan, Ulva, recently a female singer also have the same problem in relationship. Relationship expert? Say something on this. Half yes, I agree कि आपको करना चाहिए टाइम स्पेंड, ताकि एक दूसरे को अच्छे से जान सकें और देख सकें। कहीं मुझे इस तरह लगता है कि शायद मुजाहिद, मुझे इस तरह लगता है कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो लाइफ के साथ साथ निकलती हैं। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि हम 1 साल जो है वो डेट करते हैं और फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि हम सारी उम्र साथ रह सकते हैं, तो शायद 1 साल में वो चीज़ें नहीं निकलेंगी जो शादी के 4, 5, 6 साल बाद निकल आया। तो मुझे इस तरह लगता है शायद अब लोगों में इस चीज़ का एहसास ज़्यादा है कि अगर 4, 5, 6 साल बाद हमें ये फील हो रहा है कि दिस पर्सन इज़ नॉट राइट, या जो हैबिट इसके अंदर डेवलप हो रही है दैट इज़ नॉट राइट, तो वो एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। तो मुझे इस तरह लगता है ये ज़्यादा बेटर है रादर कि एक दूसरे के साथ कुड़ते रहें और सारी उम्र गुजारते हैं। जी, मेरा ये नैरेटिव है। ठीक है। सुंदरम झा कहते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन कभी मत छोड़ना, बुलबुल अर्थ मुझे अच्छी लगी। इसके अलावा कहते हैं मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने रक्षाबंधन को कॉपी नहीं कहा, वरना पीप ने तो रीमेक ही बोल दिया था। नबील कुरैशी ने सस्ती फेम के लिए ट्वीट किया है, जो खुद सिंघम और सिम्बा, मेरी बात सुनो, कमेंट्स में भी काट देना वो नाम, ठीक है, मिक्स वर्जन तैयार किए। ये बात पहले मैंने नहीं ही कहा, लेकिन अब कहूंगा लव फॉर इंडियन सिनेमा फैन, लव फ्रॉम, सॉरी, इसी असना में मैंने थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके कमेंट करने का। इसके अलावा राबिया इकराम कहते हैं 100% एग्री विद योर नेगेटिव स्टांस अबाउट माहिरा। थैंक यू सो मच राबिया, वो मेरा था, इसका नहीं था। राजदीप कहते हैं बाकी माहिरा खान नंबर सेट आई एम ब्लेस्ड, फ्लैश भी तुम ही आया था, जवाब तुमने दिया था क्या? माहिरा खान नेवर सेड आई एम ब्लेस्ड दैट आई वर्क विद खलील। सेड इट ना, शी सेड इट। मुझे भेजना, लिंक यहीं डाल देंगे, क्या ख्याल है? ठीक है। इसके बाद है रीजन इज कल्चर डिफरेंस, ओनली पंजाब एंड सिंध हैज कल्चर सिमिलरिटीज विद इंडिया। P2701 का कमेंट है केपी बलोचिस्तान एंड केपी के हैज कल्चर सिमिलरिटीज विद अफगानिस्तान, आल्सो इन इंडिया मोस्ट मुस्लिम फैमिलीज डजंट एनकरेज देयर चिल्ड्रन टुवर्ड्स सिनेमा, whereas music and drama are part of Hindu culture. For example, Ram Leela is very common yearly event in almost every city of India. Also see Kathakali of Kerala, Kathakali और मोहिनीअट्टम भी to some extent, मैंने कहा चलो मैं वो भी। And these people? नो ये डांस फॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप ड्रामा दिखाते हो। ओके। कथकली एंड मोहिनीअट्टम, इट्स अ पार्ट ऑफ कल्चर, इट्स इवन मोर कॉमन फॉर साउथ इंडियन फैमिलीज टू एनकरेज देयर चिल्ड्रन टू लर्न अबाउट ट्रेडिशनल म्यूजिक एंड डांस। नाइस। ओके जी, इसी के साथ ही हमारे कमेंट सेक्शन का सिलसिला भी खत्म होता है और हमारा शो भी एंड हो जाता है। आई होप आपको हमारे मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप न्यू व्यूअर हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे ये रेड कलर का बटन है, किसी की बात काटना गलत बात होती है वैसे। हाँ, और हमारे चैनल को यूं ही प्यार देते रहिए, हमें यूं ही लाइक करते रहिए, और कमेंट सेक्शन आपके लिए है, प्लीज हमें कमेंट भर दें, नहीं भर दें, कमेंट सेक्शन में लाजमी अपना फीडबैक दीजिए, और छोटी सी एप्रिसिएशन भी हमारे लिए बहुत मैटर करती है। मुझे और ऐसर को दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।